हम्म तो आज हम लेखन कौशल, एक व्यापक मार्गदर्शिका के कुछ हिस्सों पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। जी। मकसद यही है कि वो नुस्खे समझें जो अच्छे लेखन के लिए जरूरी हैं। मतलब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत साफ कहता है कि अच्छा लिखना सिर्फ सही शब्द चुनना ही नहीं है, हाँ। बल्कि विचारों को ऐसे पेश करना है कि पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए, उससे जुड़ पाए। अच्छा। हाँ, और बुनियादी व्याकरण तो है ही जरूरी, जैसे वो 8 शब्द भेद, विराम चिन्ह वगैरह। ये तो औजार हैं हमारे। हाँ, वो तो नींव है। पर ये गाइड इस पर भी जोर देता है कि इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो शायद ज्यादा अहम है। सही कहा। जैसे वाक्य संरचना की बात करें, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो ठीक है, पर वो एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला मामला, उसका असर समझना भी जरूरी है ना। बिल्कुल। एक्टिव वॉइस, जैसे मैंने चिट्ठी लिखी, ज्यादातर सीधा और साफ लगता है, उसमें एक ऊर्जा होती है। और पैसिव वॉइस, चिट्ठी मेरे द्वारा लिखी गई, वो कभी-कभी ठीक है, जैसे जब काम करने वाले से ज्यादा खुद काम जरूरी हो। अच्छा, या शायद जब आप थोड़ा दूरी दिखाना चाहें। हाँ, वो भी। तो स्रोत यही कहता है कि सोच समझ कर चुनना चाहिए कि कब कौन सा इस्तेमाल करें। इससे लेखन प्रभावी बनता है। ठीक है। और सिर्फ साफ लिखना ही तो काफी नहीं होता। कई बार हमें अपनी बात मनवानी भी पड़ती है। तो ये जो पर्सुएसिव राइटिंग है, प्रेरक लेखन, उसके बारे में क्या खास है इसमें? देखिए, स्रोत के हिसाब से सबसे पहली चीज है अपने पाठक को समझना। उनकी जरूरतें क्या हैं, वो क्या मानते हैं, ये समझना पहला कदम है। ठीक है। फिर अपनी बात को मजबूत तर्कों, सबूतों के साथ रखना। सिर्फ राय नहीं, सबूत। हाँ, और कभी-कभी भावनाओं को छूना भी काम करता है, पर उसमें संतुलन बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ अपनी कहना नहीं, बल्कि पाठक के साथ एक कनेक्शन बनाना। बिल्कुल, उनके नजरिए से जुड़ना। तो ये तो हुई बात को रखने की बात। हाँ। पर इन सब विचारों को, तर्कों को एक साथ कैसे लाएं? यहीं पर शायद पैराग्राफ का रोल आता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हर पैराग्राफ का अपना एक मुख्य विचार होना चाहिए। एक फोकस। जी, जो अक्सर पहली लाइन, टॉपिक सेंटेंस में ही साफ हो जाता है। अच्छा। और फिर बाकी के वाक्य उसी विचार को और खोलते हैं, उदाहरण देते हैं या सबूत पेश करते हैं। और एक पैराग्राफ से दूसरे पर जाना, वो स्मूथ होना चाहिए। हाँ, वो प्रवाह बहुत जरूरी है, ताकि पढ़ने वाला विचारों की लड़ी को आसानी से पकड़ सके। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, एक तरह से आप एक तर्क बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये सब सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर असल में जब लिखने बैठते हैं, तब इन सब चीजों का ध्यान रखना, सही शब्द, एक्टिव पैसिव, पाठक, पैराग्राफ का फ्लो, ये सब एक साथ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से। और स्रोत भी ये मानता है कि ये एक हुनर है, एक स्किल है, जो अभ्यास से आता है। हाँ बिल्कुल, जो अभ्यास से ही निखरता है। नियम जानना तो पहला कदम है। असली समझ तो तब आती है जब हम लिखते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि कैसा लगा, फीडबैक लेते हैं और फिर सुधार करते हैं। जी, प्रभावी लेखन कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रभावी लेखन की नींव तो जो व्याकरण पर है, हाँ, लेकिन उसकी असली ताकत है स्पष्टता में, संरचना में और पाठक से जुड़ने की कला में। बिल्कुल। एक्टिव पैसिव का सही चुनाव हो, या प्रेरक तकनीकों का इस्तेमाल हो, या विचारों का एक सहज प्रवाह, ये सब मिलकर ही लेखन को असरदार बनाते हैं। और स्रोत का जो मूल संदेश है वो यही है कि लेखन सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये विचारों को शक्ल देने और उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और चलिए, यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या किसी के लिखने का तरीका सिर्फ शब्दों का चुनाव भर है, या वो असल में उनके सोचने के ढंग और उनके विचारों की स्पष्टता का भी आईना होता है?